सीतापुर जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में किया जा रहे समायोजन स्थानांतरण 3 निरस्त करने के संबंध में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन अतुल सेन सिंह तहसीलदार ने लिया। रविंद्र दीक्षित ने कहा, शासन द्वारा समायोजन 2 जो जारी किया गया उसमें स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी शिक्षक को जबरन दूसरे विद्यालय में नहीं भेजा जाएगा। सभी से विकल्प लेकर ही समायोजन किया जाएगा, जिससे समायोजित हुए शिक्षक ने अपने नवीन तैनाती वाले विद्यालय में कार्य ग्रहण किया। विगत 6 माह को समायोजन में आए हुए शिक्षकों को भी इस वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत हटाने की बात कही जा रही है। विभागीय पोर्टल पर अंकित छात्र संख्या के आधार पर ही समायोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया की जाती है। विभागीय पोर्टल पर छात्र संख्या जो अंकित है वह त्रुटिपूर्ण है, उसमें बहुत सारे छात्र फर्जी भेजे गए हैं, उन्हें हटाते हुए उक्त कार्रवाई की जाए। समायोजन 3 में किसी भी शिक्षक से कोई विकल्प नहीं लिया गया। विकल्प लेकर ही समायोजन की कार्रवाई की जाए। बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के उपरांत जो भी समायोजन प्रक्रिया लागू की गई उसमें सहायक अध्यापक का ही समायोजन किया गया। वर्तमान समय में प्रधानाध्यापक को सरप्लस घोषित करते हुए समायोजन किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। इस प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए। जनपद में एकल अध्यापक हुए विद्यालयों की सूची जारी की जाए कि किन कारणों से विद्यालय एकल हुए। यदि संयोजन 2 के कारण एकल हुए तो उस अधिकारी कर्मचारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एक ही विषय का एक शिक्षक होना तथा वरिष्ठ होने के कारण उसे हटाया गया, जबकि एक विषय के 2 शिक्षक तैनात हैं, उनका समायोजन नहीं किया गया। समायोजन 3 में कोई मानक तय नहीं किया गया। कहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक को समायोजित किया गया है तो कहीं प्रधानाध्यापक प्राथमिक को समायोजित किया गया है। इसकी भी जांच करें। जनपद में समायोजन का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया, जबकि UDAS पोर्टल पर गुपचुप तरीके से उनके विद्यालय बदल दिए गए जो नियम विरुद्ध हैं। वर्तमान समय में विभाग द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय व सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से शैक्षिकी अभिलेख की मांग की जा रही है तथा ये कहा जा रहा है कि वरिष्ठता सूची तैयार कर पदोन्नति की जानी है, जबकि विभाग के पास प्रत्येक शिक्षक के अभिलेख प्रेरणा पोर्टल UDAS पोर्टल पर सुरक्षित है। वर्तमान समय में शिक्षक 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश पर है। ऐसी स्थिति में इस तरह के आदेश प्रसारित करना शिक्षकों का उत्पीड़न करना है, साथ ही विभाग की मंशा पर भी सवालिया निशान भी है। शिक्षकों की पदोन्नति करने की मंशा है अथवा पदोन्नति के नाम पर केवल विद्यालयों में प्रभारी नियुक्त करना है। इस संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। शासन द्वारा 31 दिसंबर 2025 तक विभागीय पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा जो फीड है उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे ठीक करने के आदेश समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए गए थे। साथ ही अभी कहा गया था कि 31 दिसंबर 2025 तक अपने विकास क्षेत्र के समस्त शिक्षकों की जो त्रुटियां अंकित थी उन्हें ठीक कर दिया गया है। संभव है कि जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य संपन्न कर दिया गया होगा तथा अपना शपथ पत्र भी विभाग को प्रेषित किया गया होगा। विभाग से विनम्र अनुरोध है कि उक्त शपथ पत्र की छाया प्रति संगठन को उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे जनपद का शिक्षक जान सके कि हमारे डेटा में अब कोई कमी नहीं है। जो त्रुटियां थीं उसे ठीक कर दिया गया है और यदि विभाग के अधिकारियों द्वारा इस कार्य में कोई रुचि नहीं ली गई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही को निश्चित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। समायोजन में शिक्षामित्र अनुदेशकों को जोड़ा गया है अथवा नहीं, इसकी भी जानकारी तभी संभव है जब समायोजन आदेश जारी कर यह भी जानकारी दिलवाई जाए कि समायोजन प्रक्रिया में शिक्षामित्र अनुदेशक को जोड़ा गया है अथवा नहीं। शासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश हो उसी क्रम में पारदर्शी व्यवस्था बनाकर जनपद में समायोजन प्रक्रिया की जाए, अन्यथा की स्थिति में संगठन आंदोलन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायी शासन व प्रशासन का होगा। इस ज्ञापन में नवीन श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, रत्नेश मिश्रा, शिव सागर वर्मा, पवन सिंह, नसीर अहमद, सिद्धार्थ पटेल, विनय गेहार, अंजनी शुक्ला, अनिल अवस्थी, ज्ञान प्रकाश, अश्वनी सिंह पिसावा, जगजीवन राम, पंकज शाकिर, दिनेश शुक्ला, चंद्रशेखर द्विवेदी, प्रदीप वर्मा, उमेश शुक्ला, पवन त्रिपाठी, अमित शुक्ला, रोमेश यादव, पुनेश, सुनील बाजपाई, अजय श्रीवास्तव, अबू लायक, अनिल कुमार, ज्ञान मिश्रा, श्रीपाल, अजय वर्मा, निर्मल मिश्रा, राधेश्याम यादव, राजेश, आदित्य, संजय, अश्वनी सिंह एरिया, प्रदीप मिश्रा व सैकड़ों की संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। जन 303 जो जनपद में भैया लागू हुआ है उसी के संदर्भ में हम लोग आए हैं कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं कि समायोजन जो भी प्रक्रिया शासन का आदेश है वो विकल्प लेकर के समायोजन करने की बात कही गई है, लेकिन वर्तमान में गुपचुप तरीके से जो समायोजन
किया जा रहा है, जिससे हमारा शिक्षक बहुत ही दुखी है, आहत है। अभी कोई परवाना भी जिले में जारी नहीं किए गए, न कोई आदेश जारी किया गया है, और केवल पोर्टल पर उनके विद्यालय का नाम बदल दिया गया है, जिससे हमारा अध्यापक दुखी है। और मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मांग करने के लिए आए हैं कि पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए। और अभी 6 महीने पूर्व जिन शिक्षकों का समायोजन किया गया, वर्तमान में जानकारी मिल रही है कि उनका भी समायोजन कर दिया गया। तो 6 महीने पहले जब उनको हटाया गया, आज कौन सी स्थिति पैदा हो गई कि उन्हें पुनः उस विद्यालय से हटना पड़ रहा है। तो अगर कोई विसंगति है तो या तो समायोजन 2 गलत था या समायोजन 3 गलत है। तो कम से कम पहले इसकी जांच हो जाए और अब की जो समायोजन हो वो बिल्कुल पाक साफ हो, जिसमें किसी टीचर को अभी 6 महीने बाद फिर अगर समायोजन हो तो इन टीचरों को ना हटाना पड़े। ऐसी स्थिति के लिए हम लोग आए हैं कि पारदर्शी व्यवस्था लागू हो, जिससे हमारे शिक्षक को वहां की स्थिति खत्म हो। आप लोग डीएम साहब से मिले आज, क्या आश्वासन? नहीं, मुलाकात अभी नहीं हुई है। आज हम लोग ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। ज्ञापन देने के बाद अगर आवश्यकता होगी तो हम भेंट भी करेंगे, अपना पक्ष भी रखेंगे। अगर आपकी ये बात नहीं सुनेगी तो आगे क्या खत्म करेंगे? अभी न सुनने की पर हम अविश्वास नहीं कर सकते। माननीय जिलाधिकारी महोदय न्यायप्रिय अधिकारी हैं और हमें पूरे शिक्षक समाज को भरोसा है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय निश्चित रूप से न्याय करेंगे और हम लोग अपनी बात रखेंगे। और अधिकारी पर तब तक अविश्वास नहीं किया जा सकता है जब तक विश्वासघात न हो। तो हमें जिलाधिकारी महोदय पर पूर्ण विश्वास है कि वो निश्चित रूप से न्याय करेंगे। जो हमारी न्यायोचित मांगे हैं उन पर विचार करेंगे, आपसे कार्रवाई करने का। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि पोर्टल पर जो विसंगतियां हैं छात्र संख्या के आधार पर, वो दुरुस्तों समायोजन प्रक्रिया जब तक छात्र संख्या क्लियर नहीं होती तब तक लागू नहीं हो सकती। पोर्टल पर विसंगति है, छात्र संख्या कुछ और है, दर्शाई कुछ और जा रही है, जिसमें उनका समायोजन किया जा रहा है। दूसरी मांग ये है कि हेडमास्टर का समायोजन नहीं हो सकता, लेकिन वर्तमान प्रदेश में हेडमास्टर का समायोजन किया जा रहा है। यही 2-3 हमारी जो मांगे हैं, विशेष तौर पर इनका निराकरण कर दिया जाए। समायोजन की प्रक्रिया जो है पारदर्शी तरीके से लागू की जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। इस ऐसे में कितने शिक्षक प्रभावित होंगे अगर ये लागू होता है? अभी कोई आदेश ही जारी नहीं हुआ है। 50 शिक्षकों द्वारा हमें यह शिकायत प्रदान की गई कि हमारा पोर्टल पर नाम बदल दिया गया है। जब आदेश जारी हो तभी आप क्लियर कह सकते हैं कि जनपद में इतने समायोजन हुए। जानकारी ये मिल रही है कि पोर्टल पर मान लिया हम ए स्कूल में थे और जब छुट्टी करके हम घर गए तो आज हमारा सी स्कूल शो कर रहा है। इस बात से हम लोग परेशान हैं कि हमारा बिना आदेश के विद्यालय बदल कैसे गया। और ये आदेश जब जारी होगा तभी क्लियर हो पाएगा कि जनपद में कितने समायोजन आपने किए। अभी पोर्टल आपका है, कंप्यूटर आपका है, जो चाहो उसको रात को फीड कर लो। आज हम ए स्कूल में हैं और विभाग रात को सी स्कूल फीड करते हैं तो हम सी स्कूल में सोने लगेंगे। ये इस पॉलिसी के विरोध में हम लोग आए हैं। कम से कम हमको बताया जाए कि किन कारणों से हमारा वहाँ समायोजन हो रहा है, वो बताया। अगर हमारे विद्यालय की छात्र संख्या अधिक कम हो गई इसलिए हटाया जा रहा है, वो बताया जाए। हेडमास्टर का समायोजन हो ही नहीं सकता नियमान साहब। हेडमास्टर तभी हट सकता है जब स्वेच्छा से अपना आवेदन पत्र दे। आवेदन पत्र आपने किसी से लिया नहीं, सहमति आपने किसी से ली नहीं, खाली पोर्टल पर शो करने लगा आप ए स्कूल में थे अब सी स्कूल चले गए। इस बात को लेकर के हम आए हैं जिलाधिकारी महोदय के पास और हमें भरोसा है कि जिलाधिकारी महोदय न्याय करने का काम करेंगे।